भटकाने का काम भी किया। पुरोहितों ने, पंडितों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने भी खूब भटकाया है। और अभी भी भटक गए। जमाना बदल गया है, लोगों का रहन सहन बदल गया, पहनावा बदल गया, खान पान बदल गया, घर द्वार बदल गए, गांव की गलियां बदल गई, सड़कें बदल गई, लेकिन लोगों का मन नहीं बदला है अभी। पढ़ाई लिखाई बढ़ गई, लोग खूब पढ़ लिख लिए हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मन में भ्रम, मन में विश्वास वही का वही है, क्योंकि मन में अंधेरा है ना। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ताबीज पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, काला धागा बांधे हुए हैं कि ये सब दूर हो जाए। सड़े हुए दिमाग की पहचान, अंधकार से भरे हुए दिमाग की पहचान। इतना भ्रम, इतना अंधविश्वास है कि क्या कहा जाए। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं, अच्छा बनाना चाहिए, पैसा है तो, अब बड़े आधुनिक ढंग से बनाएंगे, ये सामान वहां से मंगाए, वो सामान वहां से मंगाए, उसका कीमती से कीमती सामान मंगाए। और जब मकान बन गया तब क्या, मकान बनाने पहले इंजीनियर से राय लेते हैं, बढ़िया नक्शा बनवाते हैं, बड़े बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया मजदूर मिस्त्री, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया लोहा, बढ़िया सब सामान बना लिए, महंगा महंगा सामान बना ली। 2 तल्ला 3 तल्ला का मकान बनाए, और मकान बना लिया ना तो मकान ऊपर छत में एक काली हंडी लटका दी। क्यों भाई, सीमेंट पर विश्वास नहीं है क्या? लोहे पर विश्वास, इंजीनियर पर, ये काली हंडी कहाँ लटका दी? बड़े बड़े लोग लटकाते हैं। क्यों? किसी की नजर न लगे। मैं जयपुर में था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, ऐसे गर्मी के दिन, शाम का समय था, 3 तल्ले का बढ़िया मकान बना था, बिल्कुल नया बना था, अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ था। हमारे कुछ संतों को वहां आसन था, और शाम के समय मैं उसी मकान के छत पर घूमने जाता था। घूम रहा था, एक दिन तो देखा कि सबसे ऊपर स्कूटर का एक पुराना टायर रस्सी से बांध करके छत से लटका दिया गया। मकान बहुत बढ़िया, बढ़िया संगमरमर, ये वो बहुत बढ़िया, और पुराना टायर रस्सी से बांध कर लटकाया गया था। मैंने लोगों से कहा, भाई कितना बढ़िया मकान बन रहा है करोड़ों का, और उसमें भी अभी एक स्कूटर का पुराना टायर लटका दिया गया है। ये क्यों लटकाया गया? कि महाराज आपको मालूम नहीं है? कि भाई मालूम होता तो तब क्यों? एक टायर लटकाने से मकान को नजर नहीं लगेगी। अच्छा, मकान को भी नजर लग जाती है। कहा कि एक टायर लटका दिया गया है ताकि मकान में किसी की नजर न लगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। मैंने कहा, और आप लोगों से भी कह रहा हूं, यदि स्कूटर पुराना टायर लगा नजर नहीं लगती है तो आप सब लोग भी अपने अपने गले में स्कूटर टायर लगा लो, मौत की नजर नहीं लगेगी, आप मौत से भी बच जाओ। बहुत बढ़िया तरीका है। एक एक टायर लटकाओ गले में, मौत की नजर नहीं लगेगी, सदैव अमर हो जाओगे। बहुत बढ़िया है ना उपाय। सड़ा हुआ दिमाग, काली हंडी लटका दिए मकान के ऊपर में, नजर न लगे। भैया काली हंडी लटका लो, सिर पर हेलमेट का भी काम करे, ठंडी गर्मी से बचा लेगा। दिमाग को अंधेरा छाया हुआ है ना। पढ़े लिखे तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? पढ़ाई लिखे की आवश्यकता है, विवेक चाहिए। आज के पढ़े लिखे लोग भी भूत प्रेत के चक्कर में भटक रहे हैं, ग्रह लगन चक्कर में भटक रहे हैं, दिशाशूल चक्कर में भटक रहे। क्या क्या दिमाग में लगा हुआ है? क्यों? दिमाग में अंधेरा है। जब तक दिमाग का अंधेरा दूर नहीं, दिमाग में जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा,
कभी निर्भीक होकर के प्रसन्नता से आश्वस्त होकर के जीवन नहीं जी पाओगे। परमात्मा मिलना तो दूर की बात है, जीवन जीने का तरीका ही मालूम नहीं है, डरा हुआ है मन, परमात्मा को क्या समझोगे? आत्मा को नहीं समझ पा रहे हो, जीवन को नहीं समझ पा रहे हो, तो परमात्मा को क्या समझोगे? सुन लिए परमात्मा परमात्मा, क्या है परमात्मा पता ही नहीं है। पहले आत्मा को तो समझो, अपने आप को तो समझो। पहले भीतर का जो अंधेरा है, भीतर की जो सड़न है, इसी तो दूर करो। ये भीतर का अंधेरा ज्ञान से विवेक से दूर होगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भीतर की जो सड़न है, ये भीतर की सड़न पढ़ाई लिखाई से दूर नहीं होगी, टिप टाप बढ़िया बढ़िया फसल बना ली से दूर नहीं होगी। ये भीतर की सड़न अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से दूर होगी। और इसी के लिए भजन की आवश्यकता है, इसी के लिए ज्ञान की और धर्म की आवश्यकता होती है। तो सब कुछ तो बदला है आदमी का। मैंने कहा था मकान बदल गया, पहनावा बदल गया, खान पान बदल गया, गाड़ियां बदल गई, गांव की गलियां बदल गई, लेकिन मन तो नहीं बदला है ना। मन तो वही पुराना मन है। हम मन बदलने को तैयार नहीं। मन का बदलाव, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही आदमी के बंधन और मोक्ष का कारण है। निर्मल मन, हर समय प्रसन्नता आनंद। गंदा मन, हर समय दुख चिंता परेशानी। तो कबीर, सदगुरु कबीर की एक साखी मैंने कही थी, दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग, एक ही राम सो की संतन के संग। दुनिया में आए हो, दुनिया की सेवा करो, दुनिया का काम करो, लेकिन किसी से मोह और बैर मत करो। मोह और बैर करोगे तो भजन नहीं होगा, अब बिना भजन के कल्याण नहीं होगा। कहने वाले ने तो यहां तक कह दिया है, बिन भजन के प्राणी तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं। गाने वाले खुद भजन नहीं करते, दूसरों को बताएंगे बिन भजन के प्राणी तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और अपना पता नहीं भजन क्या होता है। जरा समझो कि क्या हम मुंह दिखाने लायक हैं? सबको समझना है, हम लोगों को, आप लोगों को, सबको समझना है। भजन, आत्मशोधन, निरंतर अपने गुण दोषों की परख करते रहना, परख करके दोषों का त्याग करते रहना, और अपने सद्गुणों के सदाचार को बढ़ाते रहना, मन की मलिनता को दूर करते रहना, और मन की निर्मलता को बढ़ाने का काम करते रहना। इसी का नाम भजन है। और अकेले बैठ करके सोचो कि मैं कौन हूं। ये शरीर दिखाई पड़ता है ना, ये शरीर तो मर जाएगा। शरीर एक दिन शरीर जन्मा, एक दिन शरीर मर जाएगा। तो क्या हमारा जन्म भी शरीर के साथ ही हुआ है, हमारा मरना भी शरीर के साथ हो जाएगा? शरीर जन्मता मरता है। शरीर में रहकर जो बोल रहा है, जो कहता है मेरा शरीर, न उसका जन्म हुआ है न उसकी मौत होगी। वो कौन है? वो आप है। तो समझें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, संसार में संबंध क्या है, मुझे दुख क्यों मिलता है, बंधन में क्यों बंधा हुआ हूं, ये बंधन छूटेगा कैसे, कहां कैसे? इन बातों का चिंतन करना, ये राम का चिंतन करना, राम का भजन करना है। जितना विवेक की गहराई में उतरेंगे, चिंतन गहराई में उतरेंगे, उतने अपने वास्तविकता का पता चलेगा। और इसके लिए साहब कहते हैं, संतों के बीच जाओ, संतों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, उनसे पूछो। जब पूछोगे, समझोगे, तो सारी बातें समझने में आ जाएगी। शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला जीव अलग है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन है एक में। जैसे मकान में रहने वाला, मकान और मकान में रहने वाला एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं।
गाड़ी और गाड़ी चलाने वाला दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ऐसे शरीर और शरीर चलाने वाला जीव एक नहीं है, अलग अलग है। शरीर जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित है, लेकिन ये जो जीव है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। वो मिट्टी पानी से नहीं बना है, वो अपने आप है, वो किसी से बना नहीं है। वो मूल तत्व है, जड़ भी मूल तत्व है, चेतन भी मूल तत्व है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इन दोनों के का संयोग है, इसलिए शरीर बना हुआ है। इस शरीर में रह करके ये जड़ और चेतन का, शरीर और जीव का संबंध कैसे कटे, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों के साथ जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग करेंगे, ज्ञान की बातें सुनेंगे, बातें समझ में आएगी, धीरे धीरे मन को रगड़ेंगे और मन की रगड़ बढ़ती चली जाएगी, मन निर्मल होगा। तब जैसे दर्पण, साफ दर्पण जब में होता है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई पड़ता है, ऐसे मन रूपी दर्पण जब निर्मल हो जाएगा तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा और जीवन का भटकाव दूर हो जाएगा। इन बातों पर मनन करना है, चिंतन करना है और मनन चिंतन करके आज से आत्मशोधन करते हुए आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है। सद्गुरु संतों का यही आदेश, यही उपदेश है। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अपनी वाणी को इस समय यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन की पहली सभा समापन की ओर है, लेकिन कल ही मैं सूचना आप लोगों को दे दिया था कि इस सत्र में परम पूज्य गुरुदेव जी की और संतों की पूजा आरती वंदना होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, नहीं नहीं, एक सत्र और बाकी है शाम वाला, ऐसे ही होगा। संत गुरुजन परम पूज्य गुरुदेव जी अपना विचार देंगे और फिर उसके बाद शाम को यह कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन पूजा और आरती संतों की इसी सत्र में हो जाएगी। तो मैं निवेदन ये करूंगा कि जो भी यहाँ संत महात्मा बैठे हैं या सड़क पर या कहीं भी इधर उधर हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप आगे आकर के बैठें, और जो संत महात्मा नहीं है थोड़ा सा उन लोगों को जगह दे दें कि वो लोग आगे आकर के बैठ जाएं, ताकि पूजा आरती और जो भी है भेंट बंदगी वो करने में सुविधा हो जाएगी। तो मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी संत महात्मा यहाँ बैठे हैं आप सब लोग यहाँ बैठ जाएं, और बाकी लोगों से ये निवेदन है कि जरा उन लोगों को जगह दे दें कि वो आकर के यहाँ बैठे। आ जाएं आप लोग, आ जाएं, आ जाएं, संत महात्मा लोग आ जाएं, आगे आकर के बैठ लें। हाँ, मैंने वहीं पर, और जो लोग संत गुरुजन हैं वही यहाँ बैठेंगे, ना तो जो नहीं है उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो आज से महात्मा बनना पड़ेगा आपको भी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लेते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, विदाई लेते हैं, तो आपको भी आज से संत महात्मा बनना पड़ेगा, घर नहीं जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आज आ जाइए, इस पर बैठेंगे, संत लोग इस पर बैठेंगे आगे आकर के। उधर आलो, सब सामान लाइए। हाँ ठीक।